अभी हमारे अध्यात्म गुरु क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलते हैं, खेल कूद करते हैं, थोड़ा इससे स्वास्थ्य को भी लाभ है और मन वृत्ति भी प्रसन्न रहती है, मन स्थिति भी प्रसन्न रहती है। तो कई लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं करेंगे तो आगे करेंगे, अरे इन महाराजों को क्या ज़रूरत है खेलने की, क्या ज़रूरत पड़ गई इनकी महाराज खेलें। पहली बात तो सच में उनको कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि वो खेल रहे हैं या हमारे वैसे तो प्रसन्नता के लिए खेलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो खेल रहे हैं तो उनका उद्देश्य भी तो देखो। किसी भी क्रिया करने से पहले अगर वो क्रिया को जो हम कर रहे हैं उस क्रिया के करने के बाद का उद्देश्य पवित्र है तो कहीं पाप नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं व्यक्ति का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि किसी की मृत्यु हो रही हो और अगर वहां पे झूठ बोल दिया जाए तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। किसी का घर ना बस रहा हो, तुम्हारे थोड़े से झूठ से घर बस जाए, वो झूठ नहीं होता। तो अगर उनके खेल खेलने का उद्देश्य उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा करना है, या वो जो बाढ़ पीड़ित जिनके घर उजड़ गए हैं, या उस राशि से जो आ रही है उस राशि से वो लोगों को कुछ मदद करना चाहते हैं, तो ये गलत नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूँ। अब फिर वो कोई व्यासपीठ पे तो क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, अलग से स्थान लिया है और मर्यादा में खेल रहे हैं। वैसे वो चाहें तो सामर्थ्यवान है, दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हम सनातनी धर्म गुरुओं से कहते हैं महाराज जी इसी बहाने थोड़ा हमारा भी धन लग जाएगा, थोड़ा हमारी भी सेवा ले ली जाएगी। तो अगर वो खेल खेल रहे हैं और उनके खेल खेलने के पीछे का बात का उद्देश्य पवित्र है तो खेल खेलना बिल्कुल जायज़ है, खेलना चाहिए और ऐसे धर्म कर्म करना चाहिए। हम खुल के कहते हैं जिसका उद्देश्य पवित्र है। अरे भगवान ने स्वयं कंदुक कीड़ा करी। एक बार भगवान को लगा कि हमें मारना है कालिया नाग, हमारे भैया हैं शेष नाग, तो भगवान ने दाऊ भैया से लड़ाई कर ली। बोले इनसे लड़ाई हो जाए तो ये ना जाएं तो हम जा कर के अपना काम कराएं। अब भगवान के संग दामा, मधुमंगल, तोष सब रहते थे। अब भगवान को जाना था अंदर कालिया नाग को मारने। भगवान ने कहा क्या करें? भगवान ने कंदुक कीड़ा किया, एक गेंद लिया और खेलने लग गए। अब जब हमारे ठाकुर जी क्रीड़ा कर सकते हैं ग्वाल बालों के साथ, तो हमारे धर्म गुरु भी अगर खेल करके और किसी की मदद करते हैं तो ये कोई पाप नहीं है भैया। इसलिए हम जो लोग बुरा कहते हैं ना, ये धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं। आप देखना जिनके भी बुरे कमेंट्स आते हैं, जिनके भी बुरी जो लिखते हैं, अरे ये बाबा लोग पाखंडी हैं, ये हैं, वो सचमुच खुद पाखंडी होते हैं। क्या जरूरत है इनको ये करने की, ये सब पाखंड फैला रहे हैं। अरे उनका उद्देश्य भी तो देखो। माता जी आप बताइए, अगर हम 2 पैसा कमा के 1 पैसे से अपने परिवार को पाल रहे हैं और 1 पैसा दूसरों की सेवा में लगा रहे हैं तो क्या पाप है? ये पाप नहीं है। ये भगवान ही कहते हैं कि भैया अगर धर्म की रक्षा करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ जाए, किसी की सेवा करने के लिए झूठ का भी सहारा लेना पड़े, तो ये झूठ नहीं कहलाता। तो भगवान ने स्वयं कंदुक कीड़ा किया और एक बार भगवान ने ऐसी गेंद फेंकी कि गेंद जाके जमुना जी में गिर गई। अब तो मधुमंगल रूठ गए, कन्हैया मोए तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोली सोच ही रहती है रूठ जाए, और जैसे ग्वाला रूठ्यो ठाकुर जी ने तुरंत बाना पर बोले चुप रहना, मैया के पास मत जाना बताने। अभी गया और तुरंत में लेकर के आया गेंद, और ठाकुर जी पट्ट से जा करके जमुना में कूद गए। तो ठाकुर जी ने भी क्रीड़ा करी है, गेंद खेला है। तो अगर हमारे सनातनी धर्म गुरु गेंद खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, लेकिन पहली बात तो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, खेलना चाहिए भैया। पहला सुख निरोगी का आया, स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो सेवा क्या करोगे? पहला सुख निरोगी का आया, दूसरा सुख है जेब में माया। दिन भर सत्संग करते हैं, आज के युवाओं को संदेश देते हैं भैया इतना सरल मार्ग नहीं है भक्ति का मार्ग। धोती पहनो, बगलबंदी पहनो, पटुआ डालो, तिलक लगाओ, ये सब हमारे यूनिफॉर्म है ठाकुर जी के। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, टाई पहनता है, बेल्ट लगाता है, स्कूल का यूनिफॉर्म नाम लिखा होता है। हम लोगों के यूनिफॉर्म है, बढ़िया पटका डालते हैं, ठाकुर जी जैसे शॉल डालते थे, कारी कमरिया ओढ़ते हैं, इसके बाद बढ़िया मर्यादित वस्त्र पहनते हैं, अब फिर यूनिफॉर्म पहन के आज के समाज को जो प्रेरणा गुरु चरणों से मिलती है वो देते हैं। तो हमें भी अपने आप को स्वस्थ रखना है,
तो आज यदि हमारे धर्म गुरु, हमारे सब अग्रज भ्राता इस क्रिकेट को खेल करके उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि ऐसी धर्म कर्म करने की प्रेरणा हमारे नवनीत प्रियालाल और हमारी परम कृपालु परम दयालु किशोरी जी, हमारे अग्रज भ्राताओं के, हम सभी सनातनियों के मन में ये भाव जगता रहे। प्रेम से कहिए राधे राधे।